हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम शब्द और वाक्य के विषय में पढ़ेंगे। अब हम जानेंगे शब्द क्या होते हैं। शब्दों का निर्माण वर्णों यानी स्वर और व्यंजनों के मेल से होता है। जैसे बतख, बतख, सड़क, टोकरी। इन तीनों शब्द बतख, सड़क, टोकरी ये अनेक वर्णों से मिलकर बने हैं। जैसे बतख बतख 3 वर्णों से बना है, सड़क सड़क, टोकरी टोकरी से मिलकर बनी है। ये तीनों शब्द हैं क्योंकि इनका कोई ना कोई अर्थ है, लेकिन प्रत्येक वर्ण समूह शब्द हो ये आवश्यक नहीं। जैसे खतब, खतब, इसका कोई मीनिंग नहीं है। बताकी, बताकी, इसका भी कोई अर्थ नहीं निकलता। ये वर्ण समूह शब्द नहीं है क्योंकि इनका कोई अर्थ नहीं है। तो बच्चों, वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई ना कोई अर्थ होता है वह शब्द कहलाता है। अब पढ़ेंगे हम वाक्य के विषय में। जिस प्रकार विभिन्न वर्णों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है, ठीक उसी प्रकार सार्थक शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। जैसे दीपांश चला गया, बिजली चमक रही है, बतख तैर रही है, आराध्या पढ़ रही है। बच्चों, इन चित्रों के नीचे लिखे प्रत्येक शब्द समूह से बात पूरी तरह समझ में आ रही है, अतः ये सभी सार्थक वाक्य हैं। शब्दों की भांति प्रत्येक शब्द समूह वाक्य नहीं होता। जैसे धीमा चमक है प्रकाश रहा, देखने गए घर हम चिड़िया। इन शब्दों के द्वारा बात स्पष्ट नहीं हो रही, अतः ये वाक्य नहीं है। तो बच्चों, शब्दों का वह सार्थक समूह जो किसी विषय में पूरा भाव प्रकट करे वह वाक्य कहलाता है। तो बच्चों, आओ इसे हम दोहराते हैं। वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई न कोई अर्थ होता है वह शब्द कहलाता है। वर्णों का सार्थक मेल से ही शब्द बनते हैं और वो शब्द कहलाते हैं। वर्णों का वह सार्थक समूह जो किसी विषय में पूरा प्रभाव प्रकट करे वह वाक्य कहलाता है। शब्दों का सार्थक मेल ही वाक्य कहलाता है। तो बच्चों, उम्मीद करते हैं आप वाक्य के विषय में जान गए होंगे। अब आप इसका अभ्यास स्वयं कीजिए।